ना कोई सृष्टि है। मेरे को तो मनुष्य ही नहीं दिखते, तो उनके कर्म कहाँ से दिखेंगे, है ना। यही बता रहे थे ना। मतलब जो ऋषिवर की दृष्टि है वो इतनी ऊंची है कि वो इस आकारों के ऊपर ना अपने आप को वो आकार मानते हैं, ना सामने उनको कोई आकार दिखता है, तभी वो मुक्त है। और मुक्त भी वही हो सकता है जिसको प्रमाद नहीं होता, है ना। प्रमाद किसका हो जाता है? अपने स्वरूप का। मैं मेरे के दायरे में आ जाते हैं। अब मुक्त वही है जो अपने आप में स्थित है। अब हमारा कल यही चल रहा था कि ये जगत खाली आभास मात्र है। जैसा जैसा फुरना उठता है वैसा वैसा ही सामने दिखाई देता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको आत्म भाव ही सत्य है, क्योंकि उनकी दृढ़ता वहीं पर होती है। उसमें जैसा निश्चय होता है वैसा भान होता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता रूप जगत जो भासित होता है वह अनुभव से भिन्न नहीं। कहते हैं जो त्रिपुटी है ना, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य, जितनी भी त्रिपुटी हैं, जो ये त्रिपुटियाँ हमें क्यों भासित हो रही हैं? क्योंकि हमें अनुभव है इनका, है ना। जैसे हम कल कह रहे थे कि सांप, हमें रस्सी में सांप क्यों दिखा? क्योंकि सांप के संस्कार है ना अंदर, सांप का अनुभव है मेरे को, तभी रस्सी में सांप दिखा। अब कोई बच्चा है जिसको सांप का अनुभव ही नहीं है, तो उसको दिखेगा सांप रस्सी में? उसको दिख ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं जो ये ज्ञाता ज्ञान ये जगत रूप जो भासित हो रहा है ये अनुभव है ना, हमारा अनुभव है ये। तभी हमें ये जगत क्यों भासित हो रहा है, हमें ये मैं मेरा क्यों भासित हो रहा है? क्योंकि हमें अनुभव है इसका, इनके संस्कार हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ये जन्मों जन्मों, खाली इस जन्म के संस्कार नहीं है ये वाले संस्कार जब जन्म लिए है ना, तब ये संस्कार हमने लिए। इन संस्कारों से ये हमें दिख रहा है। जैसा स्वप्न में जो अनेक पदार्थ दिखते हैं सो अनुभव ही अनेक रूप होकर भासित होता है। अब स्वप्न में जितना भी नाना जगत हम देख रहे हैं, नाना सृष्टि देख रहे हैं हम स्वप्न के अंदर, अब ये सारी क्या है? अनुभव रूप है मेरी। और प्रलय में सब एक हो जाता है, और जब जागृत अवस्था आती है, जाग जाते हैं, स्वप्न हमारा खत्म हो जाता है, तब कहाँ गया? वो एक हो गया सारा। स्वप्न भी उसके अंदर, वो स्वप्न को मैंने बखान किया फिर, है ना। मेरे स्वप्न में आप घूम रहे हो पर आपको नहीं पता, वो मैं बता रही हूँ आपको। वैसे ही ज्ञान रूपी प्रलय में सब एक रूप हो जाता है ना। अब ये तो जाग कर मैंने बोला, ये तो स्वप्न था, ये झूठ था, मिथ्या था। ऐसे जब ज्ञान हो जाता है ना, अहम मम से दूर हो जाते हैं, मैं मेरा दिखाई नहीं देता, तब ये जगत भी नहीं होता। ये जगत उसके अंदर लय। अब जिसको ज्ञान हुआ उसके लिए लय हुआ, और तो है ना जगत में, है ना, उनको तो ये वैसा का वैसा ही दिखेगा। जब संबित जगती है तब नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जब संबित लय हो जाती है तब प्रलय हो जाता है। ये फूलों की मार है हमें, हमारे फुरने जो आ जाते हैं हमारे मन के अंदर। बैठे हैं हम कहीं पर, ठीक है, मन के अंदर पता नहीं क्या क्या चल पड़ता है। ये सारे संस्कार कहाँ से आते हैं?
है ना, उनको मैंने पहले कभी ना कभी अनुभव किया होता है, पहले कभी ना कभी आंखों के द्वारा वो संस्कार मैंने अंदर डाले होते हैं। अब वो वहाँ पर नहीं है। अपनी मैं माला कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, अपने आसन पर बैठी हूँ, पर पता नहीं चलता मन के अंदर वो संस्कार आ जाते हैं। जब संवित लय होती है तब वो संस्कार खत्म हो जाते हैं और सब एक रूप हो जाता है। तब चिन्ह मात्र सत्ता, जब एक रूप होते हैं ना, तब क्या होता है, वही सत्ता, वही अपना स्वरूप, एक चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। पृथ्वी आदि पदार्थ उसका चमत्कार है। ये मेरा चमत्कार है, ये हमारा, हम सबका चमत्कार है। अब जैसे छोटे बच्चा होते हैं ना, कितने प्रश्न करता है, ये क्या है ना। आकाश में कुछ उड़ता देख लेगा तो कहेगा ये क्या है, कुछ नई वस्तु देख लेगा तो बोलेगा ये क्या है। हम क्या कहते हैं, शेर खाविंद, इतने प्रश्न करते हैं। अब उसको ये सारा नया नया दिख रहा होता है। हमने भी तो ऐसे प्रश्न किए थे, क्योंकि हमें ये सारा नया नया दिखता था। अब करते हैं ऐसे प्रश्न? नहीं, अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब हमें इन सब का अनुभव हो गया भी, यही है ना, ये ऐसे ही है। बचपन में पहले आकाश में देखने में बहुत मज़ा आता था, ऊपर देखने में ना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, वही बादलों का कभी कोई रूप बन जाता था, कभी कोई रूप बन जाता था। अब देखते हैं वैसे नहीं देखते। अब यही तो है, वो चिन्ह माँ सत्ता अपने आप में है और ये हमारा सारा चमत्कार है। अब समझ में आता है ना, ये मैं हूँ तो है। अब वो प्रश्न भी नहीं उठते। भिन्न वस्तु कुछ नहीं है, आत्म सत्ता निर्विकार है, उसमें निराकार और साकार भी कल्पित है। उसमें कुछ भी नहीं, शब्द कोई उसको हम कह ही नहीं सकते। कैसे पुकारें उसको, हम क्या कहें, वो कैसा है, साकार है कि निराकार है? दोनों का आधार है ना। ना साकार अकेला कह सकते हैं, ना निराकार कह सकते हैं। वो है तब ये दोनों भास रही हैं। जो पुरुष दृश्य से मिले चेतन है, वे जड़ धर्मी हैं। उनको नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। जो पुरुष दृश्य से मिले चेतन है ना, जो हम बाहर दृश्य देखते हैं, है ना। अब दृश्य, अब ये शरीर तो देख नहीं सकता, मुर्दा देखते दिखावे दृश्य नहीं देख सकते ना। तो जो ये देख रहा है उसको हम चेतन की उपाधि दे देते हैं। कहते हैं जो ये दृश्यों को देख रहा है ना, दृश्य देखकर मैं मेरा कर रहा है, मेरा ये संसार है ना, मेरा ये पति है, मेरा ये घर है। कहते हैं ये हे तक जो कहना कहना लहिंदा, मतलब वो मनुष्य क्या है, जड़ धर्मी है। क्योंकि जड़ वस्तुओं को ही मैं मेरा आखदा बैठा है। जो जड़ नहीं है उसको तो कहता ही नहीं, वो दृश्य में भी नहीं है। फिर जो जड़ नहीं है वो दृश्य में भी नहीं है क्या दृश्य में? नहीं, वो खाली अनुभव सकता है, वो अनुभव करते हैं। दृश्य जो इन आँखों से देख रहे हैं, तो कहते हैं जो इन आँखों से देखकर उसको सत्य मान रहा है, इन आँखों से तो नश्वर दिख रहा है। बताओ शाश्वत कब दिखा शाश्वत? ये सारा नश्वर है। वो जड़ धर्मी है, वो जड़ को सत्य मान रहा है। उनको नाना प्रकार के ये पदार्थ भासित होते हैं। फिर वहाँ पे राग द्वेष हो जाता है। जब ये पदार्थ सच्चे लग गए तो वहाँ राग द्वेष होगा। ज्ञानवान को सत्य रूप चिन्ह मात्र ही भासित होता है, उसको ये नाना प्रकार का जगत नहीं भासित होता।
जो ज्ञानवान होता है वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। वो देख रहा है, देखते हुए भी उसकी बुद्धि के अंदर दृढ़ता क्या है? ये स्वप्न है ना? या तो स्वप्न है, या भ्रम है, या भ्रांति है, या अध्यास है। उसको देखते हुए ये सत्य नहीं लगता होता। हे बधिक, यह सब जगत चिन्ह मात्र है। अब ये चिन्ह मात्र क्यों कह रही हैं? एक काल में है, एक काल में नहीं है, इसलिए इसको चिन्ह मात्र कह रही हैं। अब एक काल में कब है? जब शरीर पर बैठ जाती हैं, उस काल में है ये जगत। जब शरीर से उठ जाते हैं, उस काल में लय जगत भी कहनी। अब ये शरीर क्या है? जड़, जड़ है ना शरीर। अब इसका मतलब ये शरीर के साथ इसकी समानता है, तो ये भी क्या हो गया? जड़ हो गया। अब इसका अपना कोई वजूद तो ना हुआ, फिर हमें संसार दुखी कैसे कर सकता है ना? फिर ये मैं मेरा हमें कैसे दुखी कर सकता है? यह सब जगत चिन्ह मात्र है। जब चित्त संबित फूटती है तब स्वप्न रूप जगत दिखता है, और जब चित्त संबित स्फुरण से रहित होती है तब सुषुप्ति होती है। ये सुषुप्ति को ला रही है बीच में बार बार, जब क्योंकि सुषुप्ति का हमें अनुभूति है ना? हमने अनुभव किया हुआ है सुषुप्ति को। सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, ना घर ना कारोबार, कुछ भी, ना मैं ना मेरा। जिसकी चित्त संबित फुर्ती नहीं है, यानी फुरने नहीं आते, तो उसकी फिर कैसी है अवस्था? जागृत में सुषुप्ति वाली। वो जागृत में सुषुप्ति है। ऐसे ही चित्त संबित के जगने से सृष्टि होती है। जब फुरना नहीं उठा, कोई संबित नहीं फूरी, तब सुषुप्ति है। अब ये सुषुप्ति सोने वाली नहीं कह रहे, जागृत में सुषुप्ति कह रही हैं। और जब चित्त संबित फूटती है तब ये सृष्टि, ये संसार होता है, और चित्त के स्थिर होने से प्रलय हो जाता है। अब देखो, एक ही बात को ये इतनी बार रिपीट कर रही हैं कि हमें पक्का हो जाए, है ना? हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाए ये कि मेरे ही फुरने से संसार है। जब मेरा फुरना उठता है तब ये संसार हो जाता है, जब मेरा फुरना लय हो जाता है तब ये संसार लय हो जाता है। तो इसका मतलब इस संसार का उदय मैं खुद कर रही हूँ। बताओ, मैं संसार बना रही हूँ। कितनी पावर है मेरे अंदर? है, हम सबके अंदर है। अब यह पावर दिखनी चाहिए, है ना? अब ऐसा दिखना चाहिए, मैं हूँ तो मेरे से ये संसार है, मैंने ये संसार निकाला है, मेरा ये चमत्कार है, मेरा ये शरीर का नहीं, अपनी मैं का, है ना? अपनी सत्ता है जो मेरा चमत्कार है ये जगत। मैं इतना बड़ा चमत्कार करती हूँ, मैं इतना बड़ा आविष्कार करती हूँ, फिर अपने आप को मैं दीनहीन क्यों मानती हूँ? है क्या हम दीनहीन हैं? नहीं ना, हम दीनहीन नहीं है। हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि हम उस ब्रह्म के समान हैं। हम वही ब्रह्म हैं, हम वही परमात्मा हैं, परम आत्मा हैं। पर हम अपने आप को अगर जीव मान लें तो हमारी पावर लुप्त हो जाएगी। फिर अब तक हमारी पावर लुप्त क्यों है? आवरण किसका आया? देह का। मैंने अपने आप को ये शरीर वाला मान लिया, है ना? घर परिवार को सच्चा मान लिया। यही सबसे बड़ा आवरण है। इसको हम वो चालाकी से माया बोल देते हैं। माया भी क्या कर सकते अगर मैं दृढ़ थी बनाता, है ना? माया कुछ कर सकेगी मेरे आगे अगर मैं दृढ़ हो जाऊं तो? नहीं, वो नहीं कर सकती।
अपने आप को बचाने के लिए हम यही बोल देते हैं, ये तो माया है, बलशाली है। अरे भाई तुम वो तो ज़्यादा बलशाली है, तो एक बारी अपने आप को पहचानता सही। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति आत्मा में कल्पित है, वैसे ही आत्मा में कल्पित सृष्टि और प्रलय आभास मात्र है। स्वप्न और सुषुप्ति कहाँ से निकली? अंदर से, है ना। आत्मा में कल्पित है तो हम वही अपना स्वरूप। कहते हैं जैसे ये स्वप्न और सुषुप्ति कल्पित है ना आत्मा में, वैसे ही आत्मा में ये जगत, ये सृष्टि और प्रलय ये भी कल्पित है। अब विशिष्ट जी तो कह रहे हैं है ही नहीं जगत, तो उसका प्रलय भी क्या होगा? जो होगा तभी तो प्रलय होगा। कहते हैं ये भी मैंने कल्पना की है, कल्पित बन है ये हमारे अंदर। जगत कुछ बना नहीं, जगने से जगत भासित होता है, इससे जगत भी आत्म रूप है। पंच तत्व भी आत्मा का नाम है। अब इस आत्मा को कितने नामों से पुकारें? आत्मा कह लो, ओम कह लो, ब्रह्म कह लो, जीव कह लो, चित्तकला कह लो, स्फुरण कह लो, है वही एक, अलग अलग नहीं है। ये खाली जैसा नाम आता है ना, जैसे संज्ञा आ जाती है, जैसा इसका कार्य देखते हैं वैसे इसको संज्ञा दे देते हैं हम। इससे जगत भी आत्म रूप है। अब जगने से ये जगत भाषित हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अपना ही है, ये मेरा ही चमत्कार है। पांच तत्व भी आत्मा का नाम है। सदा अद्वैत रूप जगत आभास मात्र है। अद्वैत रूप, अब अद्वैत का मतलब जिसमें दो हैं ही नहीं, है ना। अब अद्वैत ये भी खाली समझाने के लिए है। अगर अद्वैत बोलते हैं तो द्वैत साथ में खड़ा है, पर हम समझेंगे कैसे, है ना। शब्दों का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना हमें। ये अद्वैत रूप है जगत, वरना कुछ भी नहीं है, खाली आभास मात्र है। जैसे रस्सी के अंदर सांप है नहीं, आभास हो रहा है क्योंकि उसके संस्कार हैं अंदर। ऐसे इस जगत के संस्कार हैं अंदर। अगर ये ब्रह्म वाले संस्कार हों तो फिर ये जगत भासेगा ही नहीं, है ना, वही लगेगा। जैसे आत्मा में साकार कल्पित है, वैसे ही निराकार भी कल्पित है। अब साकार में सारा जगत आ गया। अब कहते एक और जगह नहीं है, खाली आत्मा है। ये मैं कल्पना की थी, ये कल्पना से मैंने ये संबंध बनाए हैं और मैं इनको सच्चा मान बैठी। कहते जैसे ये कल्पना है ना, ऐसे निराकार की भी कल्पना है। भी हम वो निराकार की कल्पना क्यों की? ताकि हम इन आकारों से उठे। आकार उधर नहीं, पहले ये आकार, इस आकार से उठूं, इस आकार से उठूंगी तभी सामने से उठ पाऊंगी। इसलिए निराकार की कर दी कल्पना। नहीं तो किसने देखा ब्रह्म 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 जो बोल रही हैं, हम जो ये चर्चा कर रही हैं, किसने देखा ब्रह्म को? देखा किसी ने? खाली कह रहे हैं अनुभव है, अनुभव है। अनुभव भी वो उसको दे रहे हैं जो हमारे अंदर से है, निकलता है ना। अब इतना तो पता चलते ना कुछ तो है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। इतनी तो अनुभूति हो रही है ना। वो जो कुछ ना कुछ है ना, वो ब्रह्म। उनको आप ब्रह्म आँख दे बेटो, उनको आप सत्ता आँख दे बेटो। क्योंकि वो जब जलाती है ना इस शरीर को, वो जलता नहीं है। अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं ले जा सकती,
पानी बहाकर नहीं ले जा सकता। तो इसका मतलब कुछ विशेष पावर है ना, विशेष पावर। अब वही विशेष पावर के द्वारा देखो, वो जब इन आंख पे आके बैठती है तो मैं देखने लग जाती हूँ एक एक को। नाक पे बैठती है तो गंध लेना शुरू कर देती हूँ। जहाँ पर वो आके बैठ जाती है उस इंद्री से मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। आज तक बचपन से लेकर अब तक इतना इन इंद्रियों के द्वारा वो बैठी अभ्यस्त हो चुकी हैं कि अब हमें लगता ही नहीं है कि मैं उसके द्वारा देख रही हूँ, उसके द्वारा सुन रही हूँ, उसके द्वारा स्पर्श कर रही हूँ। इतने अभ्यस्त हो गए हैं अब हम। अब तो लगता है मैं देख रही हूँ, यही लगता है ना। अब मैं खा रही हूँ, ये अभ्यास हो गया है, हमें इतने अभ्यस्त हो गए हैं इस चीज़ के। अब कहते हैं गुरुदेव अब ही अभ्यास को छोड़ो, तू कहनी सुन दिए, तू कहनी सुन दिए। अगर तू इवें सुन दी होंगी हुण प्रैक्टिकल करवेंदे मुर्दे नाल अपनी कंपेयर करवेंदे ने बोला वो तो नहीं सुनता है ना। वो शव तले पे वो शव थे ही है, शव है ना ये भी, वो नहीं सुनता पर तू सुनती पी। तू किवें सुनती पी है? शिव, फिर वो शिव को पहचानी, शिव को पहचानी फिर, है ना। शिव वही तो है। फिर ये मैं ना हुआ, फिर मैं क्या हो गया? मैं शिव हो गया। अगर मैं शिव हो गया फिर शिव में तो फिर सात्विक सत्ता आएगी ना अंदर से, मैं मेरी वाला भाव नहीं आएगा। फिर मैं ये नहीं कहूँगी ना कि मैं सुन रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा, उसके द्वारा मैं कर रही हूँ ये सारा कुछ, उसके द्वारा कर रही हूँ मैं सारा कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। अब यही संधि विच्छेद करना बहुत जरूरी है। जब तक ये वाला संधि विच्छेद नहीं होता तब तक मैं अपने आप को शिव भी नहीं कह सकती, मैं अपने आप को ब्रह्म भी नहीं कह सकती। और जब मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं कह सकती, मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं देख सकती, तब बाहर की में दिखे मेरे को, कैसे दिखेगा मेरे को? वहाँ पे तो मैं मेरा आता रहेगा, है ना। शब्दों के जाल से भले चार के बीच में बैठ के ज्ञान वाली बात कर दें, पर अपने साक्षी तो हम स्वयं हैं ना। हम किसको धोखा दे रहे हैं, है ना, हम किसको धोखा दे रहे हैं? यही बात वशिष्ठ जी बार बार कह रहे हैं बदिक को कि वो सदा अद्वैत रूप है, जगत आभास मात्र है। जैसे रस्सी के अंदर सांप आभास है नहीं। जैसे आत्मा में साकार कल्पित है, वैसे निराकार भी कल्पित है। जैसे जीव स्वप्न में किसी को साकार और किसी को निराकार जानता है, पर दोनों क्या है? स्फुरण मात्र है तो नहीं, न साकार है न निराकार है। स्वप्नविष्ट जो फुरने से रहित है वह आत्म सत्ता है, साकार और निराकार भी वही है। जहाँ पर कोई फुरना नहीं आता, जहाँ कुछ उठता ही नहीं है मन के अंदर। अब नहीं उठता तो फिर हेकता है ही है, हाँ वो सत्ता तो है ही है। कहते फिर वही सत्ता है, और वही सत्ता उनको चाहे तुसा निराकार आख दियो चाहे तुसा साकार आख दियो, वही दोनों का आधार वही है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भाषित होती है और निराकार ही साकार होकर भाषित होता है, कुछ दूसरा नहीं है। अब निराकार ही साकार होकर भाषित। पहले तो कहते हैं आत्म सत्ता ही है। अगर आत्म सत्ता नहीं दिखती है ना, बोला निराकार दिखना चाहिए। अगर निराकार नहीं दिखता तो साकार तो दिखता ही पे, साकार तो दिखता पे। इनडायरेक्ट वे ना आखते भी ने साकार जरा तू देखती बैठी है ना, ये वही है। तो या तो फिर हम ऐसे देखें
जैसे कोई संबंध, कोई आकार आ जाए, है ना, वो आकार ना दिखे, उसके साथ संबंध ना दिखे, उसके साथ क्या दिखे अपने को, व्यवहार है, आकार के साथ व्यवहार है, पर है वो ब्रह्म। वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। अब मेरा आकार है, ये आकार मेरा मामी का है ना, मैं क्या मामी हूँ क्या? नहीं ना, नहीं हूँ ना। तो बस यही आप कुछ कहनी है इनसे, आप जो है ना वो अपना स्वरूप, अपनी सत्ता, वही ब्रह्म, वही मैं हूँ। हम क्या करते हैं, जो हमें सामने से कोई बुलाता है ना, हम उसी में लय हो जाते हैं, वही अपने आप को मानने बैठ जाते हैं, वही मानकर फिर दुखी होते हैं। अब तक यही तो होता आ रहा है। अब होता है ऐसा या सजगता है? सजगता है ना। हाँ, बस अब यही सजग